किसानों के भारत बंद को लेकर एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर किसानों का भारत बंद शुरू हो गया है। दिल्ली में किसान संगठनों का भारत बंद शुरू हो गया है। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 को जाम कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट किसानों के भारत बंद को लेकर, जहां पर आज किसानों की तरफ से भारत बंद किया जा रहा है। तो किसानों ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों का भारत बंद चलेगा, जिसको लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। दिल्ली में किसान संगठनों ने भारत बंद शुरू कर दिया है, जिसके चलते नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट एनबी न्यूज पर किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद अब नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों का यह आंदोलन चलेगा। तो आपको बता दें कि लगातार किसान जो हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगभग 10 महीनों से किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते कल भी पानीपत और मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया गया था। साथ ही आज जो भारत बंद किया जा रहा है, इसको लेकर रणनीति भी तैयार की गई थी। तो वहीं अब आज 6 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों का भारत बंद देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट एनबी न्यूज पर आपको बता दें कि किसानों ने अपने प्रदर्शन के तहत NH9 और NH24 को जाम कर दिया है। तो किसानों के इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आ रही हैं। इसमें बसपा, सपा और कांग्रेस के कई नेता शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली में किसान संगठन जो है वो लगातार उग्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। NH9 और NH24 को जाम कर दिया है किसानों ने। गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 को जाम कर दिया किसानों ने। तो बड़े अपडेट एनबी न्यूज पर, जहां पर किसानों की तरफ से लगातार भारत बंद का आह्वान किया जा रहा था, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। तो वहीं अब किसानों ने भारत बंद को लेकर NH9 दिल्ली बॉर्डर पर और NH24 जाम कर दिया है। तो वहीं अब लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रूट डायवर्जन भी किया गया है, लेकिन अब उन्हें यात्रा में विलंब हो सकता है। तो वहीं किसानों के आंदोलन के चलते NH9 और NH24 जाम कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट एनबी न्यूज पर। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर लगातार किसान संगठन आंदोलित थे, जिसके बाद उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। साथ ही कई दौर की बातचीत भी हुई, तो वहीं इस मुश्किल का हल नहीं निकला, जिसके चलते अब किसानों का ये प्रदर्शन लगातार उग्र होता नजर आ रहा है, जिसके चलते आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो आज दिल्ली में भारत बंद के आह्वान के तहत बॉर्डरों पर NH9 और NH24 को जाम कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक ये किसानों का आंदोलन है। भारत बंद जिसे नाम दिया गया है, ये चलता नजर आएगा, जिसके चलते इसमें व्यापारिक संगठन जो हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भी भारत बंद का सपोर्ट किया है। जिसके बाद आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां यानी कि सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ तमाम पार्टियां जो हैं वो इस भारत बंद का समर्थन करती नजर आ रही हैं। साथ ही कई नेता भी मंच पर देखे जा चुके हैं कई आंदोलनों के दौरान। अपडेट्स के साथ सोनीपत से संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर सोनीपत पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर सोनीपत पुलिस द्वारा बताया गया है कि 9 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ साथ 3 ASP और 5 DSP की ड्यूटी भी लगाई गई है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ना ले। जी, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ये भारत बंद किया गया है। तो इसमें जो व्यापारिक संगठन है वो भी साथ नजर आते हैं क्या?
जी बिल्कुल, व्यापारियों का कहना है कि हम किसानों के साथ हैं और भारत बंद में भी उनका साथ देंगे। यहाँ बता दें कि सोनीपत में 16 जगह पर नाके लगाए गए हैं और जहाँ पर पुलिस की पैनी नजर और निगरानी रहेगी। जी मंच पर विपक्षी नेता भी देखने को मिल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में विधायक और मेयर विपक्ष कांग्रेस से हैं, तो उनकी भी पूरी इसमें सहयोग रहेगा और वो भी किसानों के साथ दिखाई देंगे। जी पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर रखी है? जी, पुलिस प्रशासन द्वारा इस सब को लेकर 16 जगह पर नाके लगाए गए हैं। जिले के जो 16 मुख्य संवेदनशील एरिया हैं वहां पर नाके लगाए गए हैं। इसके साथ साथ 3 एएसपी और 5 डीएसपी की भी ड्यूटी लगाई गई है और जो सोनीपत एसपी हैं उनका कहना है कि वो खुद भी फील्ड में रहकर जांच करते रहेंगे, निगरानी रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह से कानून को हाथ में ना ले। जी संजीव जी, आप नजर बनाए रखिएगा इस आंदोलन पर। फिलहाल रुक करते हैं राजीव की ओर। राजीव जी, क्या कुछ अपडेट्स है? दिल्ली में NH9 और NH24 को जाम कर दिया गया है किसानों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पे बात करें दिल्ली की सीमाओं की, तो कहीं ना कहीं NH24 को भी जिस तरीके से किसानों की द्वारा सील किया गया है और भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी सरकार को, और सरकार कहीं ना कहीं आमने सामने के मूड में आएगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कृषि कानून वापस नहीं हुआ है, MSP को लेकर जो विवाद था वो भी थमा नहीं है, मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आशंका आ रही थी कि लगातार कहीं ना कहीं बातचीत का दौर दोबारा शुरू हो सकता है, मगर अभी तक बातचीत नहीं है। और कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपने ही रुख पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं किसान जो है वो कहीं ना कहीं 5 राज्यों की तरफ से रुख कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की उन 5 राज्यों के अंदर कोशिश की जा सकती है। क्योंकि यूपी की बात करें तो क्योंकि NH24 से लगा हुआ है, बिल्कुल यूपी भी है और दिल्ली की सीमा भी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर केंद्र सरकार को आएंगी अब। जी देखिए, रूट डाइवर्जन भी किया गया है क्या? जी बिल्कुल, ट्रैफिक की तरफ से कहीं ना कहीं रोड डाइवर्जन भी किया गया, ताकि जो डेली के रूटीन के निकलने वाले लोग हैं या फिर जो फैक्ट्री वगैरह के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित ना हो, मगर इसीलिए कहीं ना कहीं रोड डाइवर्जन किया गया है। मगर अभी तक कह सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से या फिर कहें यूपी पुलिस की तरफ से अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिले कि रोड डाइवर्जन किया हुआ है, मगर हाँ जानकारी जरूर मिल पा रही है कि रोड डाइवर्जन जरूर किया गया है। जी बिल्कुल, ये डाइवर्जन के बिना तो बात बन ही नहीं सकती, क्योंकि किसानों ने NH24 पर वो तो लगातार बैठे हुए हैं, साथ ही उन्होंने NH9 को जाम कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से किसान जो है वो बिल्कुल सामने सरकार के सामने डटे हुए हैं और लगातार कृषि कानून को वापस कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, चाहे वो महापंचायत हो या फिर कैसे रास्तों को जाम करने की बात हो या फिर कहें और राज्यों के अंदर लोगों को जागरूक करने की बात हो, मगर लगातार कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर लगातार कह सकते हैं राकेश टिकैत ने जो ट्वीट भी किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री को समझाएं ताकि कृषि कानून को लेकर भी जो दिक्कतें किसानों की वो भी दूर हो, मगर लगातार कहीं ना कहीं जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा है और सरकार की तरफ से अभी तक पहल नहीं की गई है। क्योंकि 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, 12वें दौर की जो बैठक है वो अभी तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी ये बात टेबलों पर नहीं रह गई है, अब बात तो सड़कों पर आ गई है ना। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 11 महीने से लगातार जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, पंजाब के हों, हरियाणा के हों और राज्य के हों, लगातार कहीं ना कहीं सरकारों से कहीं ना कहीं गुहार की जा रही है कृषि कानून को वापस कराने की, मगर अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है जिससे कृषि कानून वापस होता हुआ नजर आए। और इसीलिए दिल्ली की सीमाओं की बात करें, NH24 की बात करें या और सीमाओं की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को भरपूर कोशिश की जा रही है घेरने की। जी राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा इस तमाम अपडेट्स पे, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल दिल्ली में NH9 और NH24 को जाम कर दिया गया है और किसानों का यह भारत बंद लगातार जारी है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों का यह आंदोलन रहेगा, जिसके चलते तमाम विपक्षी पार्टियां भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आएंगी इस किसान आंदोलन के चूल्हे पर। तो दिल्ली में किसान संगठनों का यह भारत बंद शुरू हो गया है।